आप सभी महानुभाव अपना स्थान ग्रहण करें, बैठ जाएं। सर्वप्रथम समस्त पत्रकार महोदय, जर्नलिस्ट, मीडिया प्रभार, फोटो चित्रपट प्रभार, सोम यज्ञ समिति के सभी सभ्य, ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारी परापूर्व की संस्कृति का एक महान आयोजन अहमदाबाद में, जो पुण्य नगरी है, रिवर फ्रंट के ऊपर महासोम यज्ञ होने जा रहा है। इस सोम यज्ञ के प्रारंभ में शोभा यात्रा निकलेगी। शोभा यात्रा में मनोकामना कलश सोम कुंभ की स्थापना की जाएगी, जिसमें जिसको जो कामना हो, जिसका जो मनोरथ हो, उसके लिए वो पीले चोखे घी और हल्दी में रंग करके 11 या 11 से अधिक चोखा अक्षत उसमें पधराएंगे। शोभा यात्रा में वे सभी ज्वाइन होंगे और 6 दिन का जो ये महान अनुष्ठान है, इस सोम यज्ञ की परिक्रमा लगाएंगे और पीले चोखे सोम कलश में पधराएंगे। क्योंकि सोम यज्ञ एक सकाम यज्ञ है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने का सबसे बड़ा अलौकिक और अलभ्य अवसर है। इसलिए प्राचीन समय में ऋषि मुनि सोम यज्ञ करते थे और सोम यज्ञ का जो प्रसाद है वो जनहितार्थ, लोक कल्याण के लिए देते थे। कारण यह है कि सोम यज्ञ में चारों वेदों के मंत्रों का उच्चारण होता है और स्वाहा स्वाहा करके रिटेल में आहुति नहीं, किंतु सभी ऋचाओं को बोलकर मंत्रों का उच्चारण करके लॉट में आहुति दी जाती है। जैसे आहुति स्थूल में देते हैं, किंतु जब उसका धुआं आकाश में उड़ता है तो वो सूक्ष्म रूप से उड़ता है और उसका प्रभाव हमारे वातावरण पर पड़ता है, हमारे पर्यावरण पर पड़ता है और इसके ऊपर बहुत बड़ी वैज्ञानिक रिसर्च हुई है। सोम यज्ञ के दरमियान अनेक प्रकार के उत्सव, मनोरथ और सेलिब्रेशन होंगे, जैसे सोम कलश यात्रा, शोभा यात्रा, श्री यमुना जी का चुनरी मनोरथ, श्री तुलसी विवाह, क्योंकि जालंधर राक्षस था, दैत्य था, भगवान ने तुलसी माता को उससे मुक्त की
इसलिए वैष्णव संप्रदाय में, भक्ति संप्रदाय में, और जो विष्णु की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, उनके लिए तुलसी का बड़ा भारी महत्व है। तुलसी विवाह का मनोरथ होगा। यम की यातना प्राप्त न हो तो यम की यातना दूर हो जाए, इसलिए श्री यमुना महारानी का चुनरी मनोरथ होगा। और हर घर में पन्ना बंधे, संतान की प्राप्ति हो, नंद महोत्सव हो, इसलिए चतुर्थ दिवस नंद महोत्सव होगा। पंचम दिवस विजय रथ यात्रा होगी और उस रथ यात्रा में घोड़े का प्रतीक, क्योंकि मनुष्य को शक्ति चाहिए और पावर चाहिए, तो हॉर्स पावर, और वो कैसा कि जिसमें यज्ञ का और डिवाइन शक्ति का, डिवाइन पावर का एक सोर्स हो, उसका एक प्रतीक हॉर्स पावर है। इसलिए रथ यात्रा भी होगी, विजय रथ यात्रा होगी, और बाद में सनातन धर्म की जय हुई है, विजय हुई है। यह परापूर्व का सोमयज्ञ संपन्न हुआ है, इसलिए ध्वजारोहण पर विजय ध्वज पताका फहराई जाए। ये 6 दिवसीय क्रम है, किंतु मनुष्य के जीवन में अनेक कामनाएं, अनेक मनोरथ हैं। उन सबको पूर्ण करने के लिए केवल सोम यज्ञ ही एक महान यज्ञ है, जिसमें अलग अलग मंत्रों के द्वारा अलग अलग कामनाओं को पूर्ण करने के लिए अक्षत वर्षा की जाती है। पहले भिक्षा ग्रहण होता है, भिक्षा लेने के बाद अक्षत वर्षा होती है। 3 बार भिक्षा होती है, इसमें यज्ञ भिक्षा, ब्रह्म भिक्षा और देव भिक्षा। यह 6 दिन तक चलता है। इसको यज्ञ की भाषा में और संस्कृत में सनिहारम कहा जाता है। सनिहारम। अक्षत वर्षा को सुब्रमण्यम आह्वानम कहा जाता है। तो अक्षत वर्षा होगी। इस अक्षत वर्षा में रुमाल में, हाथ में या पात्र में पीले अक्षत, जो अभिमंत्रित चोखा है, अभिमंत्रित चावल है, उनको ग्रहण करना है, उसको पूजा स्थल पर रखना है, कबाड़ में रखना है, तिजोरी में रखना है, क्योंकि अक्षत वर्षा से अक्षय, जो कभी क्षय नहीं होता है, ऐसा फल प्राप्त हो। सोम यज्ञ में बांस का मंडप बनाया जाता है, वो वंश वृद्धि के लिए, क्योंकि जो भारतीय संस्कृति का सेवक है, सनातन धर्म का सेवक है, वैष्णव भक्त है, उसके घर भी वैष्णव सृष्टि हो, उसके घर भी बालक का जन्म हो, इसलिए बांस का मंडप लगाया जाता है अंदर, वंश वृद्धि का सूचक। पीला वस्त्र, जो कि वसंती रंग है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जैसे फॉल आता है, पतझड़ आती है, पानखर ऋतु आती है, तो झाड़ के पत्ते, पान सब गिर जाते हैं और लकड़ी जड़ है, सूखी लकड़ी है। किंतु वसंत ऋतु जब आती है, उसमें पीली सरसों फूलती है, आम केली आती है, और सूखे लकड़ी में भी
पोपल फूल जाती है और पूरा वातावरण हरा भरा हो जाता है, सब जगह लीलोत्री छा जाती है। इसी प्रकार हे प्रभु, आपके भक्तों के जीवन में भी ऐसी लीलोत्री आ जाए, ऐसा हरियाला सावन आ जाए, ऐसा बसंती पीला रंग छा जाए, जैसे सरसों का रंग है, जैसे सरसों फूलती है। इसी कामना से पीले वस्त्र का मंडप बनाया। इस अक्षत वर्षा का लाभ चूकना नहीं चाहिए। परिक्रमा का लाभ चूकना नहीं चाहिए। जब हम परिक्रमा लगाते हैं, 1 परिक्रमा, 5 परिक्रमा, 11 परिक्रमा, 3 परिक्रमा, 21 परिक्रमा, 108 परिक्रमा, 6 दिनों, और यदि कोई परिक्रमा नहीं लगा सके तो वो चेयर पर बैठ करके ही 3 बार ऐसे हाथ फिरा दे ऊपर, नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए, तो उसकी प्रदक्षिणा परिक्रमा लग जाए। जो व्हील चेयर पर है, जो चल नहीं सकते हैं, परंतु भगवान भाव के अधीन है, और जब भाव से कोई कार्य किया जाता है तो सफलता की फसल उगने लगती है। सोम यज्ञ एकदम सात्विक यज्ञ है, जिसमें दूध, दही, घी, चावल, जौ यानी यव, इन सब धान का उपयोग, और सोम यज्ञ की ज्वाला जो है यज्ञ वेदी में 1 से 2 फीट तक की होती है, सौम्य ज्वाला होती है। परंतु जब प्रवर्ग होता है, गोल वेदी जो गार्हपत्य वेदी है, उसके पास में प्रवर्ग होता है, तो उसकी ज्वाला समस्त पापों का क्षय करती है, पापों का नाश करती है। उसका दर्शन करते हैं, मंत्रों का उच्चारण होता है, और अग्नि स्तंभ बन जाता है, अग्नि की शिखा बन जाती है। ये सोम यज्ञ के महत्वपूर्ण आकर्षण है। असंख्य भक्त सोम यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा लगाएंगे। कुछ लोग दंडवती परिक्रमा भी देंगे। अब इसके आगे चलते हैं कि जब भक्त परिक्रमा लगाते हैं, भगवान को हृदय में धारण करके जब भक्त परिक्रमा लगाता है, आप पूछेंगे कि वो भक्त कैसे? देखिए, वो सब काम छोड़ के आए यज्ञ के दर्शन करने के लिए, भगवान को और भक्ति को हृदय में विराजमान करके पधरा करके आया। वो घर में है, दुकान में है, फैक्ट्री में है, कहीं भी है, किंतु उसका मन सोम यज्ञ में है। और मन ही मनुष्य का मुक्ति का द्वार है। मन ही मनुष्य को म्लेच्छ बनाता है, और मन ही मनुष्य को महान बनाता है। तो जब वो सोम यज्ञ में आएगा और परिक्रमा लगाएगा, तो उसके चरणों की धूल, जिस भक्त ने यज्ञशाला की परिक्रमा लगाई है, उसके चरणों की धूल इतना काम करती है, डिवाइन हीलिंग का काम करती है। तो यज्ञ के एक एक ऐसे चमत्कार भी हैं जिसको लोग नमस्कार करते हैं। और सोम यज्ञ केवल यही नहीं, हिंदुस्तान में ही नहीं, भारत में ही नहीं, विदेश में भी हुआ है, और वहां पर भी विदेशी लोगों ने भी पहले इसको पढ़ा, समझा, और फिर वो इसमें पार्टिसिपेंट बने। इसलिए इस यज्ञ का एक बहुत बड़ा प्रभाव है।